गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन बाइट्स। और आज वीडियो में हम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स, पैडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पैडागॉजी ऑफ हिंदी एंड से वॉट एवर जो भी आपकी पैडागॉजीज हैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो आई अश्योर यू कि वो वीडियोज़ भी आएंगी, बट टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। तो अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन एंड लर्निंग, टीचिंग, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो आप उनको कवर कर लीजिए। वो भी वीडियोस आ जाएंगी, प्लस आपको रिवीजन भी दी जाएगी। प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और हम जो है और वीडियोस आपके लिए बना सकें। एंड आई नो कि फर्स्ट ईयर के जो क्लासेस हैं उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बना रहे हैं इतनी, तो आई अश्योर यू कि वो वीडियोस आएंगी। बट प्लीज़ आप वीडियोस को जो है ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं और आपको बेनिफिट कर रही हैं, तभी हम और वीडियोस बना पाएंगे ना। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई अश्योर यू कि आपकी सभी जिसको भी जो भी डिमांड है, जिस भी सब्जेक्ट की, वो पूरी होगी। जस्ट प्लीज़ वेट, मैं पूरे पैडागॉजीज़ पे इकट्ठे वीडियोस डालूंगी, एक 1 आवर की वीडियो जिसमें आपकी पूरी पैडागॉजीज़ कवर होंगी। सो प्लीज़ आप निराश मत होना। और आज वीडियो शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की किसने रिव्यू की थी। मुदैलियर कमीशन कमेटी, राममूर्ति कमेटी, कोठारी कमीशन कमेटी एंड ताराचंद कमेटी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की किसने रिव्यू की थी, जल्दी से चूज़ करो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की किसने रिव्यू करी थी? राममूर्ति कमेटी ने। दैट इज़ ऑप्शन 2, यानी आंसर जो है आपका वो क्या है? ऑप्शन 2, दैट इज़ राममूर्ति कमेटी। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको सीरियस डाउट्स हो तो ही व्हाट्सएप किया करो। और प्लीज़ पीडीएफ्स के लिए जो आप बोलते हो, तो वो पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, इन केस अगर आप जो है बार बार बोलते रहते हो कि पीडीएफ्स में आंसर्स नहीं है, तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। आप ये देखो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स की अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो इतना सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको पीडीएफ्स अगर दी जा रही है तो उसमें आंसर्स तो आप खुद मार्क कर सकते हो। प्लीज़ आप इतने बड़े तो हो कि एटलीस्ट इतना कर सको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टीचर एज पर एज एनसीएफ 2005 इज बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर। देखो, टीचर जो है एज पर एज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 क्या होती है? फैसिलिटेटर। तो टीचर क्या होती है? फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटेट करती है, जो आप लोगों के लिए काम करती हैं, आप लोगों को गाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर एजुकेशनल इनइक्वालिटी। तो एजुकेशन में जो इनइक्वालिटी है वो क्यों है? कि कोई तो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है और किसी को मौका ही नहीं मिलता है पढ़ने का, या जो कुछ रिच लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो पढ़ते हैं। तो ये एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्यों है? क्लास डिस्टिंक्शन, कि कोई बड़ी क्लास से है, छोटी क्लास से है ना, कोई बड़ी जाति का, छोटी जाति का। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब पैसों के बेसिस पे भी ये होता है कि इकोनॉमिकली कोई रिच नहीं होता है, इकोनॉमिकली कोई अच्छा नहीं होता है, तो वो नहीं पढ़ा पाता है अपने बच्चों को। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि ये लड़का है तो ये पढ़ेगा और गर्ल है तो नहीं पढ़ेगी, ये रीज़न है। या वेरियस एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आपको चूज़ करना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस के अंदर सॉरी ACD लिखी है, तो आप ये मान लो कि जो फर्स्ट है वो A है और सेकंड B है और थर्ड C और नेक्स्ट आपका D है, ऐसे आप मान लो, ठीक है? तो यहाँ से आपको चूज़ करना आंसर। जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर चूज़ करो जल्दी से कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी किसके कारण होती है। तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी सभी रीजंस वैलिड हैं, कि क्लास भी देखते हैं, इकोनॉमिकली अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। इनइक्वालिटी भी है, अभी भी डिस्टिंक्शन है बॉयज़ और गर्ल्स में, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आंसर क्या है? ABCD, मतलब सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं।
Next question. In which article is the provision of untouchability in the Constitution? Article 15, Article 17, Article 25 या ऑल दी अबव? तो किस आर्टिकल में कहा है कि जो अनटचेबिलिटी है वो उससे प्रिवेंशन दी जाएगी, या प्रोविजन है कि अनटचेबिलिटी का रूल जो ख़त्म कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, तो कौन से आर्टिकल में ये कहा गया था? आर्टिकल 17। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च की गई थी इन द 2408 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री, तो कब की गई थी? 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1995 या 15 अगस्त 1998? तो इसका आंसर क्या है? मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1995। और अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाए, मिड डे मील स्कीम कौन सी जगह पर सबसे पहले लॉन्च हुई थी, तो वो थी तमिलनाडु में। सबसे पहले ये हुई थी तमिलनाडु में, और स्टार्ट हुई थी सबसे पहले तमिलनाडु में 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बेसिक ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 42, 44, 46 या 86? तो जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है, जब कुछ चेंजेस होते हैं, तो कौन से आर्टिकल में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी कि ये बेसिक ड्यूटीज़ जो है कवर की गई थी? तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 86th अमेंडमेंट थी जिसमें बेसिक ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉल? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से आर्टिकल में आते हैं? 30 to 35 आर्टिकल, 35 to 37, 37 to 51 या 51 to 55? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में आते हैं? आर्टिकल 37 to 51। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chairman of Secondary Education Commission? Lord Auckland, Dr. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर राजीव गांधी या डॉक्टर DS कोठारी? तो कौन थे चेयरमैन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के? दैट इज डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What objectives of education were set by Secondary Education Commission? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है, कौन से शिक्षा के जो आयोग है वो सेट किए थे? डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेसी, इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, या सब कुछ? ये जो तीनों रीजंस हमने पढ़े, ये सभी जो रीजंस हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। तो आंसर क्या आपका? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के जो सेट किए गए थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने? कि सिटीजनशिप की जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप होगी, बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। अगर ये होगा तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी पर्सनालिटी की भी। तो आपका आंसर क्या? ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल द अबव। मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, आंसर वही होगा। मुश्किल से कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हो सकता है कि वो आंसर ना हो। क्वेश्चन 10, वाई ताराचंद कमिटी वॉज फॉर्म्ड? तो ताराचंद कमिटी क्यों बनी थी? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी, हायर या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली ये ताराचंद कमिटी थी वो किसके लिए बनाई गई थी? एजुकेशन के लिए। और कौन सी एजुकेशन के लिए बनाई गई थी? ऑल ऑफ द अबव, यानी प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और हायर एजुकेशन सभी इसी कमेटी में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which article of Indian Constitution free and compulsory education
of boys and girls up to 14 years have been arranged. तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो एजुकेशन है 14 ईयर्स तक की अरेंज की गई है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी. तो कौन से आर्टिकल में बताया है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40, 45 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 या 50? कम ऑन, जल्दी चूज़ करो. तो आंसर क्या आपका? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बॉयज़ और गर्ल्स को अप टू 14 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर 6 ईयर्स? अब कौन सी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के कहा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाएगी 6 सालों के लिए? तो कौन सा आर्टिकल है? अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 45. जितने क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं ना, वो सब क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं. और ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% पेपर यही होगा, देखना. एलपीजी मीन्स, तो एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पब्लिक एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, या लोकल पब्लिक एंड ग्लोबल मार्केट. तो सी, एलपीजी, एल की फुल फॉर्म होती है, जब इसको ओपन करोगे, लिबरलाइजेशन. पी की होती है प्राइवेटाइजेशन और जी की होती है ग्लोबलाइजेशन. ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आंसर है ऑप्शन 1. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड in 2000, 2012, 2013, 2014. आई होप सबको पता है कि दिस स्कीम वाज introduced by Modi ji and it was introduced in year 2014. Next question. The age group decided to get free universal compulsory education for boys and girls is between 7 to 12, 7 to 14, 6 to 12 or 6 to 14. So that is 6 to 14. अभी पीछे पड़ा. Next question. RTE यानी अगर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए इसकी, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड ऑन. किस डेट को पास हुई थी? 27 August 2009, 25th August, this is 25th August, not 2 and 5, 25th August 2009, 27 January 2009 या 15th January. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुई थी 27 August 2009. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एजुकेशन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट? शिक्षा का मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया था? 2012, 2002, 2009, 2010 और 2011. So that is 2002. Next. It is the responsibility of dash to provide free and compulsory education to children from 6 to 14 years. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या दोनों की, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या एजुकेशन कमीशन? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री एजुकेशन मेंशन्ड इन RTE एक्ट मीन्स? तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो मेंशन की गई RTE एक्ट में, उसका मतलब क्या है? क्लास 1 to 5 के लिए 1 to 8, 6 to 8 या 6 to 12. दैट इज क्लास 1 to 8. लास्ट क्वेश्चन, फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंटरवेंशन? सर्व शिक्षा अभियान, इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है. SSA सर्व शिक्षा अभियान, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, न्याय तालीम और बेसिक एजुकेशन, या राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान RMSA. तो एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए कौन सी इंटरवेंशन जो इसमें से चूज़ करोगे? तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा के
सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया है? दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, SSA। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट डाउन, एंड अगर आपकी कोई सजेशंस हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली एड्रेस दैम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ कॉम्पिटिशन बाइट्स। और आपकी बीएड के बाद हम लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे सीटैट की, सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।